अब पाप कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति है और विपश्चित के पूर्ण दान से पापियों का उद्धार है की कथा है। यमदूत कहते हैं, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ करने वाला द्विज नरक में लौटने पर कीड़ा हो जाता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक में से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की जन्म में लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, गुड़, उड़द, सरसों, चना, मटर, अलसी, गेहूँ, तीसी दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले की समान बड़े मुख का चूहा हो जाता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। इसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौवे की योनि में जन्म लेता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर, ब्राह्मणों को दिए बिना अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर कांच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतज्ञ होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चांडाल होता है। और स्त्री बालक की हत्या करने वाला कीड़े की योनि में जन्म लेता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है, वह नपुंसक होता है और होता है। गुरु की दक्षिणा न देकर उसकी विद्या का अपहरण करने वाला छात्र भी इसी गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी दूसरे स्त्री को लेकर दूसरे को दे देता है, वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक हो जाता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरे के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दयी होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, सठतापूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्य के प्राण लेना और जितने भी निषिद्ध कर्म है उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ये साथ जानना चाहिए। आज भी अगर इस तरह के लोग दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि यह पूर्व जन्म का उसका नरक से भोग करके लौटा हुआ मनुष्य है। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कम करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखने वाला गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संगत में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना और जो भी उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वे स्वर्ग लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुष के इस कलयुग में ऐसे लक्षण बताए गए हैं। ऐसा विद्युत पुरुषों के समझना चाहिए। हे राजन, आप अपने अपने कर्मों का बल भोगने वाले पुण्यात्मा, पापियों से संबंध रखने वाले, ये सब बातें मैंने संक्षेप में बताई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुमित पुत्र कहते हैं, पिताजी, तदंतर राजा विपक्षित यमदूतों को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। यह देख यात्रा में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्ला कर कहा, महाराज, हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर से छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है। हम शरीर से जो संताप, वेदना, बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। हे नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूतों से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों प्राप्त होता है? मैंने मर्त्यलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इसको बताइए। पर निंदा कृतज्ञम परमाधर्वष्टनम नैधुष्ट निर्घृणत्व तुम च परदारोप सेवनम परस्वार हणाशैव देवानां च कृतस्थितां पुत्रवाच ततस्तग्रमग्र कृत्वा स राजा गन्तुम
समुद्यतः ततश्च सर्वैरुत्कृष्टः यातनास्तिभिर्निर्भृत्यः प्रसादं कुरु भूपेत तिष्ठ तान्मन्मोहर्तुदं तत्संगी पवनो मौनो हृदयाभिहीनः परितापं च गात्रेभ्यः पीडाबाध्यश्च कृष्णतः अपहन्ति नरव्यागः दयां कुरु महीपते एतच्चित्वा वचस्तत्त्वां तो याम्य पुरुषं नृपः प्रपक्ष कथमे साप्रादो मपि तिष्ठति किं मया कर्म तत्पुण्यं मृत्युलोके महत्कृतम् आयादायिनी वृष्टिर्नेयं तदुरीयतत। इसको बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों, भृत जनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है। आपका मन भी इन्हीं के सेवा में संलग्न रहा है, इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली हवा आनंददायिनी जान पड़ती है। इससे लगने पर इन पापियों का नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचती है। अश्वमेध यज्ञ आदि का विधिपूर्वक अनुष्ठान आपने किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करने के, उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता है। यमदूत ने कहा, हे राजन, आइए अब यहाँ से चलें। आप पापियों के की इस यातनाओं को यहीं छोड़ करके अपने पुण्य को प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं नरक में ही रहूँगा। यमदूतों ने कहा, महाराज, ये धर्मराज इंद्र आपको लेने आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना चाहिए। चलिए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्ग और लोक में लेकर चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, अभी विलम्ब मत करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं, मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से त्राहि पुकार रहे हैं। हे राजन, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएँ, गंगा की बालू के कण और जल की बूंदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर आपने कृपा करके पुण्य लाखों गुना बढ़ा दिया है। हे नृपश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो। ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगें। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी है पुण्य है, उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। इंद्र बोले, इंद्रवाच, कथम स्पृहा करिष्यन्ति मत्संपर्केषु मानवाः यदि मत्सन्निधावेशा मुत्कर्मो कर्षो नुपजायते तस्माद् यत् सुकृतं निष्किञ्चिन्नास्ति त्रिदशाधिपः तेन मुच्यन्तु नरकातः पापों ने यातना गता। राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए हैं। पुत्र कहते हैं अपने पिता से। तदनंतर राजा विपश्चित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु ने विमान में बैठाकर दिव्य धाम ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म के फलानुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसे अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब बतला दिया। ततो पुष्प विष्टन्ति स्तोपरि महीपते विमानम चाधिरोत्प्यन्यम सर्वलोक मननध्वरि। अब
सज्जनों, अब यहीं पे इस कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय पुराण की जय। अब अगले अंक में कथा में दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग और पतिव्रता ब्रह्माणी अनुसुईया जी का बहुत सुंदर चरित्र है, उसको मैं लेकर के पुनः आप लोगों के बीच में प्रस्तुत रहूँगा।